कैसे? विश्वास 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 से विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जब हम विश्वास नहीं करते तब परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। यहाँ पर कितने ऐसे हैं जिनके अंदर में विश्वास है कि जो हमने मांगा वो हमने पाया है, और जो हम मांग रहे वो भी हम पाएंगे। हालेलुया। तो वचन की ओर ध्यान दे, कोई भी इधर उधर ना घूमे, एक जगह पर बैठ जाए और सिर्फ वचन को सुने। हालेलुया। क्योंकि वचन ही है जो हमारे जीवन में क्या कर सकता है? कार्य कर सकता है। वचन के बिना कुछ भी चीज नहीं है जो हमें क्या है सिखा पाएगा, हमारे जीवन में कार्य कर पाए, कुछ भी नहीं है। सिर्फ वचन ही है जो हमें नया जीवन देता है, जो हमें चलना सिखाता है। हालेलुया। आज का क्या है? He is faithful God। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। एक ही है जो विश्वास योग्य, और वो कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ही है जो हमारे साथ क्या रहता है? विश्वास योग्य रहता है। इवन हमने खुदा को जान लिया, हमने पहचान लिया, हम अविश्वासी हो जाते हैं, हम विश्वास में डगमगा जाते हैं। कहते हैं उसने जब हम किसी का हाथ थामते हैं तो अगर समुद्र आ जाए तो छोड़ देंगे ना, लेकिन जब वो हमारा हाथ थाम ले तो समुद्रों पर से चलाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो क्या है? वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम उसे छोड़ सकते हैं, जब हम उसके हाथ को थामे तो हम उसे छोड़ देंगे, लेकिन जब वो हमारे हाथ को थामे तो वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो कौन है? वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो हमें हर पल लिए चलता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस, खुदा आपका फजल हमारे जीवन में बना ले पिता। जब ये वचन बोया जाए पवित्र आत्मा जी आपकी सहभागिता हमारे साथ रहने पाए खुदा, हर एक शब्द आपकी ओर से होने पाए खुदा। जो आपने तैयार करवाया मेरे परमेश्वर, जो आपके लोगों की जरूरत है वही होने पाए खुदा परमेश्वर। जो आप चाहते हैं आप हमसे बात करें पवित्र आत्मा जी, वही बातें होने पाए खुदा। और परमेश्वर ये वचन प्रभाव रहित ना रहने पाए खुदा। आपका फजल आपका अनुग्रह हम पर बना रहे। यीशु नासरी के नाम में मांगते पिता, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे व्यवस्था विवरण 7 अध्याय। कितने लोगों को खुशी है वापस इस जगह पर आकर के? खुश है कि हम वापस इस जगह पर आ गए? हालेलुया। व्यवस्था विवरण 7 उसकी 9 आयत। जिसको भी मिल जाए वो अच्छी बातों से पढ़े। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता। हालेलुया। क्या लिखा है कि ध्यान रख, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। इसलिए जान रख, इसलिए तू जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वो ही परमेश्वर है जो हमें संभाले रखता है। जिसको भी पानी में फटाफट से पियो वचन के ध्यान। क्या है? तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, और कोई परमेश्वर नहीं है। वो ही क्या है? देखिए कि इसे जान रख तेरा परमेश्वर ही यहोवा है, और वह विश्वास योग्य ईश्वर है। क्या है वह? विश्वास योग्य ईश्वर है, और कोई विश्वास योग्य नहीं है। ठीक है, मनुष्य जब आपका साथ दे, जब उनके ऊपर संकट आए तो वो आपके हाथ को छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? संकट में पुकार तो मैं तेरी सुन लूंगा। वो संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। वो दुखों में और ज्यादा नजदीकी से मिलने वाला, और ज्यादा सरल तरीके से मिलने वाला परमेश्वर है। वो दुखों में आपको छोड़ करके भाग नहीं जाता, लेकिन वो दुखों में आपके साथ बना रहता है। आप जब सेलिब्रेट करते हैं, जब आप खुशियां मनाते हैं, तब आप परमेश्वर को सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन परमेश्वर ने
विश्वास योग्य बना रहता है हमारे साथ। तो लिखा वही है, और वो ये सिर्फ ये नहीं कह रहा है तेरे साथ भी विश्वास योग्य हो, लेकिन मैं 1000 पीढ़ी तक, तेरे वंशों के तक भी मैं तेरे साथ क्या हूँ, विश्वास योग्य हूँ, यदि तू मेरी आज्ञाओं का क्या करे, पालन करे। यदि तू मेरी आज्ञाओं पर चले, मेरे वचनों का पालन करे, तो क्या है, मैं तुझ पर से अपनी करुणा ना हटाऊंगा। जो वाचा मैंने तेरे विषय में बांधी है उसको मैं तेरी 1000 पीढ़ियों तक क्या करूंगा, पूरा करूंगा। जो वाचा, जो वायदा खुदा ने हमसे किया, परमेश्वर उसको क्या करता है, पूरा करता है। परमेश्वर ही है जो हमारे साथ अपने वायदों को क्या करता है, पूरा करता है। वो मनुष्य नहीं कि बदल जाए, ठीक है ना वचन में, वो मनुष्य नहीं है कि वो बार बार अपनी क्या करे, अपनी इच्छा को चेंज करे। एक होता है ना छोटा बच्चा, जब वो छोटा होता है तो मुझे पुलिस बनना है, थोड़ा और बड़ा होता है मुझे डॉक्टर बनना है, फिर वो कॉलेज में जाता है, अपने फ्रेंड्स को देखता है कि मैं ये बनना है। वो क्या करता है, बार बार अपनी इच्छा को क्या करता रहता है, उसकी चॉइस चेंज होती रहती है ना। लेकिन वो मनुष्य नहीं कि बार बार बदले, वो परमेश्वर है, और उसका एक ही बात हाँ और आमीन में रहती है। उसने जो कह दिया वो कह दिया, वो बार बार नहीं बदलता। वो मनुष्य नहीं कि अपनी इच्छाओं को बार बार बदले, लेकिन वो क्या है, वो परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो कभी आपके साथ को ना तो वो छोड़ता, ना ही वो त्यागता, वो हर पल आपके साथ बना रहता, वो हर घड़ी आपके हाथ को थामे रहता, वो हर पल आपके साथ चलने वाला परमेश्वर है। इसलिए जान रखी, तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है। सोचिए, हम मनुष्य होकर के आज्ञा पालन नहीं करते, वो परमेश्वर होकर के क्या करा, जो मैंने वायदा करा वो पालन करता है उसका, वो उसको उठाता है, वो आज्ञा का पालन करता है। जो वायदे उस खुदा ने हमारे साथ किए वो उसको क्या करता है, पूरा करता है। 1000 पीढ़ी तक, ये नहीं बोला तेरे आने वाली पीढ़ी, तेरी पीढ़ी की पीढ़ी, तेरे आने वाली पीढ़ी, तेरे आगे से आगे जनरेशन टू जनरेशन, वो हमें क्या करता है, आशीषित करता जाता है। वो हमारे तक ही हमारे आशीषों को नहीं रखता, लेकिन आगे से आगे वो हमें क्या करता जाता है, आशीषित करता जाता है। लेकिन उसमें ये तो नहीं लिखा ना कि जब सुख आएंगे तभी तुम मुझे मानना है। मैं कहते दुख से निकलने के बाद ही सुख है, दुख से निकाल करके वो आपको लेकर के जाता है। आज हमारे को दुख आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम विश्वास योग्य उस खुदा के साथ नहीं रहते। मैं कहते अगर दुखी अपने जीवन में दुख इतना बड़ा लगता है ना, तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी बहुत ज्यादा सहा ना उसने दुख, फिर हमारा दुख बड़ा है कि खुदा का दुख बड़ा है। किसी के हाथों में कीड़े ठोकी नहीं क्या, जरा से सुई लग जाए तो क्या करते हैं, चिल्ला जाते हैं। जरा से कील चुभ जाए तो पैर 3-4 दिन लकड़ा के चलेंगे। और सोचिए इतनी बड़ी बड़ी कीलें पार पार की गई, फिर भी उसने अविश्वास की आदत नहीं दिखाई ना। वो अविश्वासी नहीं हो गया कि खुदा तेरे बच्चे तू संभाल मुझे क्यों कर रहा है, वो फिर भी विश्वास योग्य रहा। सोचिए जरा सा बाल खिंच जाए तो दर्द होता है, और जब कांटों का ताज ठोक ठोक करके सिर में गाड़ा जा रहा था और खून की नदियां बह रही थी, विश्वास योग्य परमेश्वर। जब हाथों को खींचा जा रहा था, कीड़े ठोक करके खून बहाया जा रहा था, पसली में भाला मारा जा रहा था, जब पैरों में कीड़े ठोकी जा रही थी, वो तब भी क्या रहा, विश्वास योग्य रहा। वो इतना विश्वास योग्य रहा कि जब कुर्बान हो गया तब भी क्या करा, पिता इन्हें क्या कर, क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। तब भी वो हमारे लिए क्या मांग रहा है, क्षमा को मांग रहा है। उसने गुस्से में आकर के कर्ज करना शुरू नहीं किया, उसने गुस्से में आकर के श्राप देना शुरू नहीं करा। उसने ये नहीं बोला छोड़ो मुझे, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ परमेश्वर का पुत्र। लेकिन उसने क्या बोला, पिता तेरी इच्छा क्या हो, पूरी हो। आप देखिए कि परमेश्वर का हृदय उस समय दिख रहा था जब गत्समनी बाग में क्या कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। उन्होंने क्या बोला जब वो घबराया, देखिए यीशु को पता है कि अगली रात में क्या होने वाला, अगले दिन में क्या होने वाला, क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला। अविश्वासी हो सकते थे ना कि परमेश्वर में
योग्य परमेश्वर, जबकि वो अपने लिए नहीं कर रहे थे, और परमेश्वर ने भेजा था कि क्या करना, तो सारे मनुष्य जाति का पाप अपने ऊपर ले लेना। किनके पापों के लिए? अपने पापों के लिए, क्या आपके और मेरे पापों के लिए? हमारे पापों के लिए ना। लेकिन क्या उसने दिखाया कि मैं अविश्वासी हो जाऊं? जब हमारे पाप उठा दिया और आज हम अविश्वासी हो जाते हैं, हम अविश्वासी हो जाते हैं, हमारे तरह से सैड। भागता है कौन फिल्मी गानों की ओर, भागेंगे पाप की ओर इतनी जल्दी। मैं कहते जब भी आपका पाप करने का मन करे ना, यीशु की फोटो को अपने सामने देखिएगा कि क्या फिर से उसके रोग को वैसे बहा लिया। कीमत दी है उसने, और वो कीमत ऐसे नहीं कि पैसे दिए आपके लिए और आपको ले लिया, कतरा कतरा बहाया उसने, एक एक बूंद बहाई है उसने। जब आपके कुछ लग जाए ना, या आपके बच्चे के कुछ लग जाए, उस दर्द को याद करना जो परमेश्वर दे रहा है, उस दर्द को याद करना। आप दर्दों में होकर के खुदा की आराधना करेंगे तो खुदावंद आपको क्या करेगा? ऊंचे पर उठाएगा। यीशु का दर्द ये मेरे बिल्कुल भी प्रचार में लेना जो परमेश्वर दे रहे हैं। आज हम अपने दर्द में यीशु को भूल जाते हैं। मैं कहती हूँ उस समय पिता भी तो रो रहा होगा जब उसके बच्चे, देखो पिता की आंखों में सामने उसके बच्चे के साथ कितना कुछ हो रहा है। और अगर एक बार यीशु मसीह कहते तो क्या होती? स्वर्गदूतों की फौज उतर करके आ जाती ना। सोचिए, परमेश्वर एक सेकंड में सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर है, और हम एक सेकंड लगाते हैं उसके साथ गद्दारी करने के लिए। हम भूल जाते हैं कि उसने हमारे लिए कीमत दी है। वो वफादार परमेश्वर है। एक मिनट लगाया जब एक डाकू ने क्या बोला, मैं चाहता हूँ जब तू जाए तो मुझे भी क्या करना, स्मरण करना। उसने बोला तो आज ही मेरे साथ होगा। उसने ये नहीं बोला जब मैं जाऊंगा तब तू मेरे साथ होगा, उसने बोला तू आज ही मेरे साथ होगा। सोचिए इतना विश्वास योग्य परमेश्वर। उसने ये नहीं देखा कि उसने कितने गुनाह करे, उसने ये देखा कि क्या आपने गुनाहों की क्षमा मांगी। वो विश्वास योग्य परमेश्वर, वो ये इंतजार नहीं कर रहा जब वो मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा, जब वो क्षमा मांगेगा तब मैं उसको क्या करूंगा, अपने साथ लेकर के जाऊंगा। लेकिन उसने कहा जब तू जाए तो मुझे भी क्या करना, स्मरण करना। उसने कहा तो आज ही होगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके साथ इतना ज्यादा प्यार करता है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। लेकिन क्या आप विश्वास योग्य उसके साथ बने हुए? क्या आप विश्वास किए? क्या तंगियां आने से आप छोड़ जाते हैं? मैं कहती हूँ जब सर्दी आई, सवेरा ध्यान दें, जब सर्दी आई तो क्या हो जाता है? हम छोड़ जाते हैं, हम चर्च नहीं आते, हम खुदा के भवन में नहीं आते। मैं कहती हूँ इतनी आज क्या वो बारिश की तरह धूप पड़ रही थी ना। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सीमा मुझे जाए 4-5 बजे वो लोग क्या करते हैं, बस में बैठते हैं। इतनी दूर से, इतनी दूर का सफर, लुधियाने से भी आगे का सफर वो तय करके यहाँ पर समय से होते हैं हमारे साथ। आसान बात नहीं है। सेक्रीफाइस खुदा के लिए अब जीना मसीह और मरना लाभ है। यीशु में ही जीना है, कोई और नहीं करते। लेकिन परमेश्वर क्या करता है हमारे साथ? परमेश्वर के जो अपनी इच्छाओं को हमारे अंदर में डालता है। परमेश्वर ने कहा अंत दिन में ऐसा ना हो कि तुम्हारा प्रेम क्या ना हो जाए, ठंडा ना हो जाए। तो ध्यान रख, प्रकाशित वाक्य में खुदावंद ने कहा तो ध्यान रख, तू कहां से गिरा है? तेरा पहला सा प्रेम क्या हो गया? नहीं था। तो याद कर तू कहां से गिरा है। तुम पहले कैसे खुदा के साथ प्यार करते थे, तुम पहले कैसे खुदा के साथ समय से पहुंचते थे, अपनी चीजों को खुदा के साथ बांटते थे, अपनी हर एक चीज को खुदा के साथ सेलिब्रेट करते थे। लेकिन आज कहाँ है वो परमेश्वर? तो आज भी वफादार है, वो आज भी विश्वास योग्य परमेश्वर है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं करता। वो आप अपना इनकार नहीं करता। कहाँ हम अविश्वासी हो गए परमेश्वर के साथ? कहाँ हमारा विश्वास उस खुदा के साथ डगमगा गया? वो हर पल हमें संभालने वाला परमेश्वर है। मैं कहती हूँ अभी तो इतना बुरा समय नहीं आया, आप जाकर के देखिए क्या क्या हो रहा है बाहर, कितना बुरी बुरी चीजें हो रही है। और जब वो होने लग जाएंगे तो क्या हम घरों में चुप करके बैठ जाएंगे? आज कितने लोग नहीं आए, क्या हो गया? वो प्रेम खुदा के साथ क्या हो गया? ठंडा पड़ गया।
लेकिन वो लोग फिर भी कलीसिया लगा रहे हैं। इतना दुख उनके साथ चल रहा है। अगर आप बाहर की कलीसियाओं में देखें तो शुरू हो चुका है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर वो आपको संभालेगा। बाइबल में लिखा है कि क्या कर उससे मत डर जो तेरे शरीर को घात करते हैं। किसका डर मान? जो तेरी आत्मा को भी घात करने के हक रखता है, जो बचाना और जिलाना जानता है, उसका डर मान। लेकिन आज हम किनका डर मान रहे हैं? आज हमें ये डर लगता है हम बीमार ना हो जाए। आज हमें ये डर लगता है कोई परेशानी ना आ जाए। आज हम खुदा के साथ वफादार नहीं रहते, लेकिन वो परमेश्वर हर पल, हर समय, हर घड़ी हमारे साथ क्या दिखाता है? अपनी वफादारी को दिखाता है। वो हर सेकंड हमारे साथ वफादार रहता है, हर पल वो हमारे साथ वफादार रहता है। क्या कर दो तो जान रख कि वही परमेश्वर है, वही विश्वास योग्य। अगर आज हम लोगों के पास जाकर के परमेश्वर को भूल जाते हैं, हम लोगों के साथ अपने समय को बिताना चाहते हैं, खुदा के साथ समय नहीं बिता रहे, तो वो लोग आपको छोड़ करके चले जाएंगे। आज नहीं तो कल लिखा नहीं है बाइबल में। इवन आप भी किसका साथ कितने टाइम तक दोगे? कोई बोलते मैं सदा सर्वदा सेम रहूंगी, रहूंगा। कोई है क्या? आयान सदा ही ऐसा रहेगा क्या? व्यक्ति चेंज होगा ना? मैं सदा ही ऐसी रहूंगी क्या? चेंज होगी ना, क्योंकि फितरत है ना भाई। अब मैं ऐसे बोल दूं मैं सदा ऐसी जैसे रहूंगी तो सबसे बड़ा मजाक तो कोई भी नहीं होगा शायद, क्योंकि मैं सदा ऐसी नहीं रह सकती। मैं भी छोटी थी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, बुजुर्ग भी हो जाएंगे, है ना? चेंज होते जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के विषय में क्या लिखा? वो आज कल युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो पुराने नियम में भी सेम था, वो नए नियम में भी सेम है। वो पुराने नियम में भी विश्वास योग्य था, वो नए नियम में भी विश्वास योग्य है। वो 2023 साल पहले भी विश्वास योग्य था, वो आज 24 में भी विश्वास योग्य है। वो धरती खत्म होने पर भी विश्वास योग्य, वो आसमान में भी हमारे साथ क्या है? विश्वास योग्य। उसका एक वायदा क्या है? सच्चा है। तो किसके साथ हमें समय बिताना चाहिए? अविश्वासी लोगों के साथ जो कभी भी विश्वासघात कर जाएंगे, खुदा के साथ। आप कभी किसी काम नहीं वो कर सकते कि कोई आपके साथ जिंदगी भर रहेगा। इवन आपके बच्चे भी आपके साथ जिंदगी भर नहीं रहेंगे। क्या पता उनका बड़ा होकर के कैसा नेचर हो जाए, कुछ नहीं पता। लेकिन एक है जिसने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, मैं हर पल तेरे साथ। तो सोचो इतनी विश्वास योग्यता उस खुदा ने दिखाई। वो कहता मेरे बच्चे अकेले रह जाएंगे तो क्या करूं? मैं पवित्र आत्मा को भेज दूं। और क्या आज पवित्र आत्मा खुदा ने नहीं भेजा? नहीं भेजा? भेजा है ना पवित्र आत्मा। क्या ना हो तुम अकेले ना हो, क्या ना हो तुम परेशान ना हो, क्या ना हो तुम अपनी बातों को किससे शेयर करो? पवित्र आत्मा से शेयर करो। तुम अपनी बातों को क्या करो? खुदा के साथ शेयर करो। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो अविश्वासी परमेश्वर नहीं है। उसने कहा मेरे बच्चे फिर कहाँ जाएंगे? मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ऐसा सहायक भेजूंगा जो सदा सर्वदा इस धरती के अंत तक तुम्हारे साथ बना रहेगा। हर पल वो हमारे साथ बना रहता है। और खुदा ने साथ ही किसे भेजा? फिर पवित्र आत्मा को। किसे भेजा? पवित्र आत्मा को। परमेश्वर इतना महान परमेश्वर, वो इतना विश्वास योग्य परमेश्वर है। लेकिन हम क्या उस पर विश्वास कर रहे हैं? हमारा विश्वास कहाँ जा रहा है? क्या आज हम खुदा के साथ विश्वास योग्य हैं? He is faithful God. विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। पता है क्यों अनहोना है? क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो जो वायदा उसने अपने साथ कर दिया वो उसे क्या करेगा? पूरा करेगा। फिर चाहे आप छोड़ दो, लेकिन वो स्मरण रखता है। उसको एक एक चीज याद रहती है कि उसने क्या बोला, क्या किया है। मैं सब निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस उसकी तो यदि
विश्वासी हो जाए। हम हो जाते हैं जब मुश्किलें आए, जब दिक्कतें आए, जब इवन सिर्फ इसलिए नहीं कि मुश्किलें आ जाए, कहते जब ज्यादा खुशियां भी हो जाती है, हम खुशियों में ज्यादा अपने आप को डुबा लेते हैं, हम खुदा को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि दुखों में हम खुदा को भूल जाते हैं, खुशियों में भी खुदा को भूल जाते हैं। जब ज्यादा खुशियां आ जाए तो हम क्या करते हैं, क्या लिखेगी, इसलिए यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता, वो नहीं करता। उसी ने तो बोला ना, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। अब वो बोले, खुदा ने कोई वायदा खुशी के साथ करा और वो बोले खुशी का प्रभु दिया है, और वो कहते उप्स मैं तो भूल गया। क्या खुदा ऐसे बोलेगा क्या? ओ सॉरी, खुशी मैंने नहीं किया, ओ सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं भूल गया। क्या खुदा करेगा ऐसे? अगर वो उप्स सॉरी ओहो वाला खुदा हो जाए तो फिर है क्या? लेकिन वो क्या कहता है, मैंने तुझसे वाचा मान लिया है, मैं करूंगा। जो वायदा मैंने तेरे साथ किया मैं उसे पूरा करूंगा, और मैं इस पीढ़ी में नहीं करूंगा, 1000 पीढ़ियों तक जो वायदा मैंने तेरे साथ किया उसे मैं पूरा करूंगा। जो वायदा मैंने तेरे साथ किया उसे मैं क्या करूंगा, पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तेरा विश्वास योग्य परमेश्वर हूं। यदि तुम अविश्वासी भी हो जाओ तो इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हारे साथ उस वायदे को पूरा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। आप छोड़ भी दे तो फिर भी आपके हाथ को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने उसे नहीं चुना, उसने आपको चुना। आपने नहीं उसके पास गए और उसको चुन लिया, उसने आपको चुना है। उसने भीड़ में से ढूंढ करके आपको क्या करा है, चुना है। आपने नहीं चुना, उस खुदा ने आपको चुना है। वो परमेश्वर आपके साथ विश्वास योग्य है, लेकिन क्या आप विश्वास योग्य है? और वो ऐसे ही लोगों को चाहता है कि जो आप उनके साथ क्या रहे, विश्वास योग्य रहे। आज अगर हम में से कोई भी ऐसा है जो जिसका विश्वास कमजोर हो गया, जो ये कहता है खुदा कुछ नहीं कर सकता, फिर से उसके पास जाए, बिकॉज ही इज फेथफुल गॉड। वो कभी भी आपको नहीं छोड़ता, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। बुढ़ा पुत्र को छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा। वो तब भी उसका पिता था जब वो घर छोड़ करके गया, जब उसने अपनी धन संपत्ति अपने दोस्तों पे उड़ा दी, जब उसने खुदा की बातें नहीं मानी, वो तब भी उसका बेटा था, वो तब भी उसका पिता था। लेकिन जब वो आ गया वो तब भी उसका पिता था। जबकि उड़ाऊ पुत्र ने क्या कहा, चाहे दास बना करके रख ले, चाहे मुझे दास ही बना करके रख ले, मैं मंजूर करूंगा, लेकिन मुझे अपने पास रख ले। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, देखिए उसकी विश्वास योग्यता, वो कितना विश्वासी परमेश्वर है। उसने कहा बेटा था ना, बेटा ही बना करके रखूंगा। बेशक आज आप अपने गुनाहों में पड़ करके यह सोच रहे हैं कि परमेश्वर पता नहीं तू मुझे क्षमा करेगा कि नहीं करेगा, प्रभु मैंने इतने गुनाह कर दिया, तू पता नहीं मुझे अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा, परमेश्वर मैं पता नहीं सीधा खड़ा हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। उसने क्या कहा, धर्मी जन चाहे 7 बार भी गिर जाए फिर भी वो उसे क्या करेगा, सीधा उठा करके खड़ा करेगा, सीधा उठा करके खड़ा करेगा। उसने कहा तुम मेरे पास आओ, माफी मांगो, और वो क्या करता है, हमें क्षमा करता है। मैं कहती हूँ आप सिर्फ अपनी गलती को लेकर कैसे नहीं फूट करके रहो, प्रभु क्षमा करेगा कि नहीं करेगा, क्षमा मांग करके बोलेगा ना करेगा कि नहीं करेगा। उस टाइम को याद करे इसने क्या बोला, तुमने स्मरण रखना, और यीशु के उस प्रेम को याद रखना। उसने नहीं बोला अच्छे से गिरेगा, पहले अच्छे से गिरेगा, उसके बाद करियो, उसके बाद तुझे क्षमा करूंगा नहीं। उसने क्या बोला, तो आज ही मेरे साथ काम होगा स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया। ये फेथफुल गॉड, कितना ज्यादा वो विश्वासी परमेश्वर है। उसने कहा जब तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें क्या करता हूँ, नया करता हूँ। वो हमें फिर से बनाता है। जब हम टूट करके जाएं, जब हम टूट करके उस पिता के पास जाएं, तो लिखा है टूटा और पिसा मन यहोवा को क्या है, ग्रहण योग्य बलिदान है, ग्रहण योग्य। वो टूटे और पिसे मन वालों से क्या करता है, प्रसन्न होता है। वो उनको क्या करता है, तसल्ली देता है, वो उनके क्या करता है, पास में बैठता है। ऐसा नहीं कि जब तक धरती पर था तभी वो हमें प्यार करता था, आज वो स्वर्ग राज्य में तब भी वो हमें क्या करता है, प्यार करता है। लेकिन अगर आज आप किसी के पास अपना टूटा दिल लेकर के जाए तो क्या करेंगे, तो और ज्यादा बैंडेज लगा करके
विश्वास योग्य परमेश्वर है। ये सिर्फ बातें नहीं है। देखो कब हुआ कि मन कठोर खुदा को लेकर के, या खुदा को नहीं लेकर के लोगों की बातों को लेकर के कठोर हुआ, क्या होगा नहीं ऐसा अब नहीं करेंगे बस। होता नहीं कहते ना, हाँ बस ज्यादा प्यार व्यार नहीं दिखाना होगा, अब ऐसे रहना है। एक था बाइबल में कठोर हृदय वाला पुराने नियम में ये चीज बोली गई थी ना कि मैं तुझे क्या दूंगा, नया मन दूंगा, नया दिल दूंगा। पौलुस को जानते हैं ऐसा था, कठोर, विश्वासियों से नफरत करने वाला, तलवारों से घात कर देने वाला, उठा करके फेंक देने वाला, वो परमेश्वर था। वो पौलुस था, वो जो क्या करता था, विश्वासी को मार देता था। पत्थर का हृदय खुदा ने उसके अंदर क्या कर दिया, फिर प्रेम भरा हृदय डाल दिया। सोचो वो कितना विश्वास योग्य परमेश्वर, भूलता नहीं है, वो चीजों को करके भूल नहीं जाता कि उसने क्या करा। वो सॉरी नहीं बोलता कि मैंने गलती से बना दिया, वो ये नहीं बोलता कि मैं भूल गया था इसलिए मैं कर नहीं पाया। उसने कहा कि मैं याद रखता हूँ, मैं याद रखता हूँ, जब तुम मेरे साथ वफादार रहते हो मैं याद रखता हूँ। मैं परमेश्वर को परमेश्वर हूँ जो क्या हूँ, विश्वास योग्य। यदि तुम क्या करो और विश्वासी भी हो जाओ, तो भी मैं और विश्वासी नहीं हो सकता। जो वाचा मैंने तुम्हारे विषय में बांधी है, जो वायदे मैंने तुमसे करे हैं, मैं उनको क्या करता हूँ, पूरा करता हूँ। मैं सदा सर्वदा अपनी बातों को क्या करता हूँ, स्मरण रखता हूँ। वो भूलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर हर पल हमें क्या है, थामने वाला परमेश्वर है। हम बदल भी जाए लेकिन वो कभी भी नहीं बदलता। इंसान बदल जाए, दोस्त बदल जाए, घर वाले बदल जाए, रिश्तेदार बदल जाए, लेकिन वो आज कल युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। उसने कहा अब्राहम 75 साल में, उसने कहा मैं तुझे क्या दूंगा, बेटा दूंगा। उत्पत्ति 15 में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखे कि क्या दूंगा, मैं बेटा दूंगा। वो कहता हाँ मैं जानता हूँ, शायद इस्माइल मेरा बेटा होगा। परमेश्वर ने क्या कहा, नीच तेरा अपना दूंगा मैं तुझे, तेरा नीच पुत्र क्या होगा, तेरा वारिस होगा, तेरा नीच पुत्र। 75 साल की आयु में सोचिए, वो इतना विश्वास है कि परमेश्वर जो बराबर पढ़ रही थी, तो उसने क्या बोला कि मैं तुझे दूंगा, और खुदा ने उसको क्या दिया, इसहाक दिया। और परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा करा था कि क्या होगा, तू देख ले। अब्राहम को बाहर ले गया परमेश्वर, कहता आसमान की ओर अपनी नजरों को घुमा, और जब उसने अपनी नजरों को आसमान की ओर घुमाया तो जितने तारागण है कि इतनी तेरी क्या होगी, जाफिर हमेशा तुझ पे क्या करेंगी, विश्वास करेंगी। अब्राहम ने अपनी नजरों को घुमाया। हम सोचिए आज कितने लोग हैं जो विश्वास में आए हैं। क्या खुदा ने अपने वायदों को छोड़ दिया? वो विश्वास जो किया परमेश्वर। अब्राहम सोच रहा था इस्माइल होगा, लेकिन खुदा ने क्या कहा, तेरा नीच पुत्र दूंगा मैं तुझे। और उसी नीच पुत्र को क्या खुदा ले लेता? वो विश्वास है कि परमेश्वर जो मैं आपको देते तो मैंने इतना और कि परमेश्वर सच्ची में तूने कहा था मैं इसी नीच पुत्र के द्वारा तेरा वंश चलाऊंगा। और फिर आपने अगली बार में क्या बोल दिया कि इसको क्या कर, बलि दे। लेकिन नहीं, वो परमेश्वर सिर्फ परख कर रहा था उसके विश्वास, और जब परख लिया तब क्या लिखा है कि क्या गिना गया, वो धार्मिकता गिना गया। परमेश्वर की नजरों में वो क्या गिना गया, धार्मिकता गिना गया। सोचे इतना विश्वास योग्य परमेश्वर है। 25 साल खुदा ने इंतजार करवाया। कोई मनुष्य अगर 25 साल इंतजार करे वो याद रख पाएगा क्या? कितनों को केजी का सिलेबस याद है, नर्सरी का सिलेबस याद है? क्यों अभी तो कितने साल हो गए स्कूल में 11 साल हो गए ना, 11वीं में 11 साल, किसी को 9 साल, किसी को 3 साल, हमें तो बहुत साल हो गए है ना, याद है क्या? सोचिए 25 साल पहले खुदा ने वाचा बांधी थी, 100 साल तक खुदा को याद रही, और सिर्फ याद ही नहीं रखी उसने, सिर्फ याद ही नहीं रखा, जबकि सारे कहने लगते अब तो बुजुर्ग हो गए, अब कहां से होगा ना। लेकिन परमेश्वर याद रखा था, अब्राहम तो चलिए जो पुत्र दूंगा, मैं विश्वासी परमेश्वर में विश्वास जो है परमेश्वर को 100 साल की आयु में उसने क्या दिया, इसहाक दे दिया। हालेलुया। और आज हम कहते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, और वो हमारा
विश्वास योग्य परमेश्वर है। चाहे हम अविश्वासी हो जाए, लेकिन वो सदा हमारे साथ क्या रहता है? विश्वास योग्य बना रहता है, वो हमारे साथ बना रहता है। चाहे हम उसे छोड़ दें, लेकिन वो कभी हमें नहीं छोड़ता, वो कभी हमें नहीं त्यागता। और वो ऐसा परमेश्वर है जो कभी आपको गलत गाइड नहीं करता। नीति वचन 3:5 में लिखा हुआ है कि क्या कर, हर एक काम क्या कर, परमेश्वर को स्मरण करके कर। अपना हर एक काम परमेश्वर को क्या कर, स्मरण करके कर। नीति वचन 3:5 में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग। क्या करेगा? सीधा मार्ग। आज लोग आपको मिसगाइड कर सकते हैं यदि वो चाहे तो। इंसान आपको मिसगाइड कर सकते हैं, मतलब आपको गलत राह दिखा सकते हैं। दोस्त आपको गलत राह दिखा सकते हैं। कई लोग आएंगे बहुत प्यार से आपको गलत राह दिखा देंगे, लेकिन लिखा तो अपना पूरा भरोसा किस पर रखना? परमेश्वर पर रखना। वो तेरे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग निकालेगा, सही रास्ता तेरे लिए निकालेगा, वो सही गाइड करेगा। ठीक है ना? तब वह तेरे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। वो उसमें ये नहीं लिखा कि मैं शायद तेरे लिए हो सकता है सीधा मार्ग निकालूंगा यदि तू मुझे स्मरण करे तो। कहते हैं शायद आप यहाँ से जाओगे तो शायद हो सकता है वो वाला चौका आ जाए, इस गली में से उस गली में तो जाओगे तो शायद उनका वो नंबर पड़े, अभी हमें एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन खुदा क्या कहता है, जब तू मुझे स्मरण करके काम करे तो मैं तेरे लिए क्या करूंगा? सीधा मार्ग निकालूंगा। वो सीधा रास्ता आपके लिए निकालेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर, वो इफ बट वाला परमेश्वर है, वो किंतु परंतु वाला परमेश्वर नहीं है, वो हाँ और आमीन वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो सदा सर्वदा एक साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो सिचुएशन के हिसाब से बदलता नहीं है, लेकिन वो हर सिचुएशन में आपके साथ वफादार रहता है। आपके दुखों में आपके साथ वफादार है, आपकी खुशियों को आपके साथ सेलिब्रेट करता है, आपके बच्चों में आपके साथ वफादार है, वो आपके साथ वफादार परमेश्वर है। लेकिन क्या हम उसको स्मरण करके अपने कामों को कर रहे हैं? क्या हम उसके ऊपर भरोसा रख रहे हैं? या हम दुनिया के पास बड़ी जल्दी भाग जाएं, या हम संसार के पास चले जाएं, या हम उस खुदा के पास जाएं? वो परमेश्वर सब कुछ लौटाने वाला परमेश्वर है, सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। वो विश्वास योग्य बने रहता है यदि आप उसके साथ अपने दुखों में, अपने सुखों में वफादार हैं। ये वॉलपेपर आना सचमुच में एक गवाही है। नामुमकिन था ना, जैसे बच्चे संभालते हैं ऐसा उनको पता होगा क्या होता है। मैंने भी फोन करा, मैं ज्ञानी गाने बोले चर्च ज्ञानी लगेगी, उठाओ ना सोनी, पर इतने लेकर वो लोग गए थे कि इमीडिएटली उसे मुझे अपने घर पे चर्च लगाना पड़ा था। और ये बात आधों को ही पता, आधों को नहीं पता। एग्जैक्ट सुबह 9:30 मुझे मना कर दिया और सामान भी नहीं दे रहे थे। कितनी मुश्किल से हम सामान यहाँ से लेकर के गए हैं। लेकिन आपको पता है लास्ट में एक चीज बोली गई थी विश्वास के अंगीकार के साथ कि खुदा हमें नई जगह देने जा रहा है, परमेश्वर हमें अच्छी जगह को देने जा रहा है। और हमें नहीं पता था, जस्ट मैंने उससे पहले जब मेरे को एक सपना भी आया था और मैंने शेयर भी किया था कि हमें फिर से ही मिला, लेकिन मुझे कहता ये तो इतना कबूरा मानेगा कि नहीं मानेगा, पता नहीं मानेगा कि नहीं मानेगा। इसलिए तो आप लोग यहाँ नहीं लगेगी, ऐसा था कि नहीं सर आगे यहाँ पे। लेकिन ऐसे बैठी कर चलो फोन करके देखते हो एक बार, और फोन किया तो कहते आकर के बात करते। और जब हम गए, आपको बता दें जिस दिन हम गए अदिति उस दिन हमारे साथ थे, तो उसी दिन हमें पता चल गया था। हम यहाँ पे बोल करके गए परमेश्वर तेरा धन्यवाद की तुम्हें मुहैया करवा दिया। उसने कुछ नहीं बोला, बोलता लगा लो सामान रख लो। हम इमीडिएटली यहाँ पे सामान रख करके गए और हम यहाँ पर आज हैं। जो तुमने खोया है वो वापस ला दूंगा। हालेलुया। जो कुछ तुमने खोया था वो वापस लाने वाला परमेश्वर। अय्यूब बेशक तूने सब कुछ खो दिया हो, लेकिन मैं तेरा विश्वास योग्य परमेश्वर हूँ। यदि तुम मेरे साथ वफादार है, तूने 7 बेटे खोए थे, मैं 14 देने जा रहा हूँ। तूने 3 बेटियां खोई थी, मैं 6 देने जा रहा हूँ। उतनी सुंदर जो आज तक कोई नहीं है। तूने इतने गधे खोए, मैं तुझे उसका डबल देने जा रहा हूँ। लिखा है बाइबल में कि अय्यूब के पास जो अब उसको मिला था
वो पहले से ज्यादा था, वैसा उसे कभी नहीं मिला। कैसे उस विश्वास योग्य खुदा को हम बोल सकते हैं? कैसे हम उसके साथ अविश्वासी हो सकते हैं? तुम्हें लग रहा है नामुमकिन, लेकिन मैं नामुमकिन हूँ को मुमकिन करने वाला परमेश्वर। तुम्हें लगता है मैं भूल गया, लेकिन मैं इंतजार में तुम्हें पक्का करने वाला परमेश्वर। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर। मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी, एक इंसान था, तो वो जब दुखों से होने गया, जब वो सही था, तब उसको ये लगता था कि परमेश्वर उसके साथ साथ चल रहा है। वो जब जाता था रेत पर से, तो 2 पैर के निशान उसे दिखते थे, लेकिन जब उसमें बहुत ज्यादा मुश्किलें आ गई, तब उसे एक ही पैर के निशान दिखे। उसने कहा परमेश्वर तूने तो मुझे छोड़ दिया, अब तो मैं अकेला हूँ। खुदा ने उसको एक बात बोली, ये पैर के निशान तेरे नहीं है। जब तेरे ऊपर मुश्किलें आई, तुझे मैंने अपनी गोद में उठा लिया था, ये पाँव के निशान मेरे हैं, ये पैर के निशान तेरे नहीं है। तुझे लगा तू चल रहा है, लेकिन ये मैं चल रहा हूँ, तुझे क्या कर रखा है, मैंने अपनी गोद में उठा रखा है। सोचिए, वो दुखों में आपको छोड़ता नहीं, लेकिन दुखों में आपको अपने सीने से लगा करके चलने वाला परमेश्वर है। वो विश्वास योग्य खुदावंद है। आप अविश्वासी भी हो जाए तो फिर भी विश्वास योग्य रहेगा। हर पल जो आपके साथ, आपके हर घड़ी आपके साथ खड़े रहने वाला परमेश्वर है, वो कभी नहीं छोड़ता। आप कहां तक जाएंगे और सोचेंगे खुदा क्या मुझे यहाँ तक भी सुधार सकता है? क्या परमेश्वर यहाँ पर भी मेरी सहायता कर सकता है? क्या पता होगा क्या सुखी हड्डियों की वो जी उठेंगी? हजारों वर्ष से पड़ी थी, हजारों वर्ष से, लेकिन खुदा ने क्या कहा? मैं जलाने वाला परमेश्वर। मैं क्या हूँ? मैं जलाने वाला परमेश्वर। और पता नहीं आप लोगों को पता है, उस प्रकाशन को खुदा ने मुझे उस समय पे दिया जब क्या सुखी हड्डियों के विषय में कहाँ लिखा हुआ है? यह यशायाह की पुस्तक 37 अध्याय में लिखा हुआ है कि क्या कर? भविष्यवाणी कर और ये क्या हो जाएगी? जी उठेंगी। तो सुखी हड्डियों पर मांस आया, यूहन्ना 11 लाजर के ऊपर। हालेलुया। तो सुखी हड्डियों पर मांस आया, तो भविष्यवाणी करने लगा, क्या कर? इसमें सांस भर और इसको जिंदा खड़ा कर। क्या कहा खुदा ने? पता मरियम को 11 अध्याय उसकी पहली आयत में क्या बोला था परमेश्वर ने? यीशु ने, देखिए वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसने क्या कहा? मरियम जब गई तो बोलती कि क्या है जिससे तो प्रेम करता है, वो क्या है? बीमार है, वो बीमार है। यूहन्ना 11 अध्याय आप चाहे तो घर जाकर के पढ़ सकते हैं, पहली आयत से 40 तक, उसके आगे भी जहाँ तक लिखा है, वहां तक आप जाकर के पढ़ सकते हैं। लिखा है कि जब वो बीमार था तो मरियम ने और कहती कि खुदा तू जिससे प्यार करता है वो क्या है? वो बीमार है। परमेश्वर क्या कहता है? मरियम, ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए है। और मरियम तो चली गई, लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने तो क्या बोला था? ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। लेकिन क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो क्या यीशु झूठा है? और फिर लिखा है कि जब वो बीमार था, जब पता चला यीशु को कि वो लाजर मर गया, लिखा वो 2 दिन और ठहर गया। यीशु से डर के थे क्या? जाएंगे तो पिटेंगे। मैंने तो बोला था ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, तो महिमा के लिए। अब तो ये कोई लाजर तो मर चुका है। यीशु से डर के मारे और उठे क्या? उनको याद था। फिर उठे यीशु मसीह और फिर क्या कहते हैं? चलो अब चलते हैं। तो वो चले कहने लगे पथराव करेंगे आपके ऊपर। दोनों ने क्या कहा? दिन के 12 घंटे, कभी दिन है कभी रात है। जो दिन में चलेगा वो कभी ठोकर ना खाएगा। और वो दिन कौन है? यीशु में जो चलेगा वो कभी ठोकर ना खाएगा। चिंताएं आएंगी, ठोकर खिलाने वाली चीजें आपके जीवन में आएंगी, लेकिन यदि यीशु आपके साथ है, यदि दिन का उजाला आपके साथ है, तो आप दिन में कभी ठोकर नहीं खाएंगे। रात में अगर पत्थर आपके पाँव में पड़ा हो तो आप ठोकर खा के गिर जाएंगे, लेकिन जब अगर दिन में लाइट जला कर के चल रहे हो या दोपहर के चांदने में चल रहे हो, तो अगर पत्थर हुआ तो जानबूझ के ठोकर मारेंगे क्या? या उठा करके साइड कर देंगे या साइड में से निकल जाएंगे। लिखा यीशु क्या है?
विश्वास योग्यता दिखाता, उसको खुदा ने क्या दिखाया कि लाजर उठ जा, क्योंकि उसने क्या कहा था कि मरियम, क्या मैंने तुझसे ना कहा था ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। कहाँ तक आप ये सोचेंगे यहाँ क्या खुदा मुझे बना सकता है? आप पाताल में भी चले जाए तो वहां पर भी बनाने की सामर्थ्य रखता है। वो 3 दिन का पाताल ही था यूहन्ना नबी के लिए, जब 3 दिन वो मछली के पेट में रहा, लेकिन 3 दिन तक वो मछली उसको निगलने ना पाई, वो मृत्यु उसको निगलने ना पाई, क्योंकि खुदा के हाथ में सब कुछ है। वो हर पल हर घड़ी आपकी क्या करता है? सुरक्षा करता है। वो हर सेकंड आपको बना करके रखने वाला परमेश्वर है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि खुदा तूने हमारे जीवन में ये नहीं करा? वो जो कुछ भी हमारी जिंदगियों में करता है उसका एक मकसद है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। एक दिन 1 सेकंड लगा यूसुफ को जेल खाने से राजा बनने में। इतना लंबा सफर उसने तय किया, इतना लंबा सफर। गड्ढे में गया, बेचा गया, जेल खाने में गया, गलत गलत इल्जाम लगे, लेकिन एक दिन, सिर्फ एक दिन में वो क्या हो गया? राजा बन गया। वो राजगद्दी पर बैठ गया। सिर्फ एक दिन में वो राजा बन गया, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आप अपने सपनों को भूल सकते हैं, आप अपने विजन्स को भूल सकते हैं, आपने जो वायदे खुदा के साथ करे आप उन्हें भूल सकते हैं, आप खुदा के साथ सही रास्ते में चलने को भूल सकते हैं, लेकिन खुदा आपको कभी भी नहीं भूलने वाला परमेश्वर। उसने कहा यदि तू जल में होकर के चले तो जल तुझे डुबा ना सकेगा। पतरस डूब गया है, जब पानी पर चला है, नहीं डूबा। कहाँ की है ये विश्वास योग्यता? पुराने नियम में खुदा ने कहा आग से होकर के चले तो जला नहीं पाएगी, नदियों में होकर के चले तो जल तुझे डुबा नहीं पाएगा, नहीं डुबा पाया। यमुना को कितनी बारी खोलते हुए तेल में डाल दिया, मार पाएगा? नहीं मार पाएगा। पतरस टापू पे फेंक दिया, मार पाएगा? नहीं मार पाएगा। सोचिए विश्वास योग्यता खुदा की, कि वो कितना विश्वास योग्य। हजारों साल पहले पुराना नियम लिखा गया था, हजारों साल बाद का नया नियम है। वहां पर भी सेम था, यहाँ पर भी सेम है, क्योंकि वो कहता है मैं आज कल युग एक साफ परमेश्वर हूँ। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो विश्वासी परमेश्वर है? He is a faithful God। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो पावरफुल परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रखता है। 1 सेकंड में, 1 सेकंड लगता है सब कुछ बदलने में। कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। 1 मिनट लगता है खुदा को आपकी जिंदगी में सब कुछ चेंज करने में, 1 मिनट। लेकिन क्या आपकी नजरें उसके वचन की ओर लगी हुई है? क्या आप उसके साथ वफादार हैं? क्या नित्य आप उसके साथ वफादार हैं? यदि आप उसके साथ वफादार हैं तो वाचा आपके विषय में कि मैं 1000 पीढ़ियों तक तुम्हें क्या करता जाऊंगा? आशीषित करता जाऊंगा। एक छोटी सी बात बता कर हम कैसे भूल जाते हैं? कहते हैं हमें लगता है कि कोई हमें नहीं देख रहा और हम पाप कर देते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था सीमा ने कि हम कंबल लेते हैं और फोन में कुछ भी देखते हैं। हमें लगता है हम बात करके किसी से भी बात कर रहे हैं, किसी को नहीं पता चलता, वो हमें लग रहा है। हम जो पाप कर रहे हैं वो हमें लग रहा है। एक छोटी सी बच्ची को किसी ने टॉफी दी और वो चर्च
जा तू, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा, बाकरू। कब कहेंगे हम खुदा से? कब कहेंगे? जब हम अपने जीवन को उसके साथ वफादारी से जिएंगे, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। अगर आपने वैसे कार्य करे हैं तब आप उस खुदा के साथ होंगे, यदि आपने वैसे कार्य नहीं करे तब आप नहीं होंगे। कल एक स्टोरी मैं सुन रही थी, वो बहुत अच्छी लगी। लिखा है कि खुदा के एक खादिम थे, वो उनका हार्ट अटैक आया और वो गए स्वर्ग में। तो लिखा है कि वहां वो जब देख रहे थे तो उनको लगा कि खुदा जिनसे प्रसन्न था ना, वहां पे बाहर एक लड़की बैठी थी, वो गिटार बजा रही थी, वो म्यूजिक बजा रही थी। तो लिखा है कि जब खुदा जिनसे प्रसन्न था, जो स्वर्ग में जा रहे थे, वो बहुत अच्छा म्यूजिक बजा रही थी, वो इतना अच्छा म्यूजिक बजाने लगी। लेकिन जिनसे खुदा प्रसन्न था, वो भयानक म्यूजिक बजाने लगी, जिसको देख करके उनके रोंगटे खड़े हो गए। तो जब वो आए तो वो लड़की बड़ी खुश हो गई कि ये तो खुदा के दास है, और वो अच्छा म्यूजिक बजाने लगी। लेकिन जब यीशु जब उनसे बातें करने लगा तो पता चला वो उनसे खुश नहीं थे। तो वो उसका म्यूजिक एकदम से चेंज होना शुरू हो गया, उसका म्यूजिक चेंज होना शुरू हो गया। तो वो डर गई, वो कहने लगी भी ये तो खुदा के खादिम है, ये तो परमेश्वर के दास है, भाई ये तो स्वर्ग में जाएंगे। तो परमेश्वर ने वापस भेजा, कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ तो वापस से जा और अपने जीवन को सही कर। क्या कर? तो अपने जीवन को सही कर, खुदा के साथ अपने जीवन को जी, तब मैं तुझे क्या करूंगा? ब्लेस करूंगा। तब तू यहाँ पर आ सकता है। जो जगह मैंने बनाई है वो हमारे हाथ में, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो यहाँ पर हम पर करुणा दिखा रहा है, लेकिन वहां पर हम पे करुणा नहीं दिखाई जाएगी। वो अब जब आएगा तो वो हमें जज करने आएगा, वो जज बनकर आएगा, न्याय सुनाएगा। अब अनुग्रह का समय बीत गया, अभी अनुग्रह चल रहा है, लेकिन इस उसमें पाप ना करते जाए कि अनुग्रह ही अनुग्रह, अनुग्रह ही अनुग्रह। अब जब वो आएगा तो जज बन करके आएगा, वो अनुग्रह करने नहीं आएगा। लेंगे वो आपके पापों को। दे दिया समय आपको क्षमा मांगने का, बहुत समय मिल गया, आप उसके साथ चले। अब वो जज बन करके आएगा, वो न्यायी बन करके आएगा, वो न्याय करेगा। अब वो ये नहीं करेगा कि अच्छा अभी मैं क्षमा कर देता, मैं दोबारा से आ जाऊंगा। नहीं, अब आपको लेने आएगा। जो वफादार रहेंगे उसके साथ रहेंगे, जो अवफादार होंगे, जो विश्वासघाती होंगे, वो दूसरी जगह रहेंगे। उनके लिए भी जगह तैयार करेंगे। बेघर नहीं छोड़ेगा वो, बेघर नहीं छोड़ेगा वो। जो विश्वास योग्य है उनके लिए स्वर्ग है, जो अविश्वासी उनके लिए नरक है। चॉइस इज योर्स, डिसीजन आपका है, चुनना आपने स्वर्ग में जाना है कि आपने नरक में जाना है, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसने जो कह दिया वो हो गया, वो कभी अपनी बातों से नहीं बदलेगा। अब आप सुन ले कि आपने क्या करना है। हालेलुया। वो अपनी बातों से मुकरेगा नहीं। अब आप चुन ले, अब आप चुन ले आपको क्या करना है। आपको उसके साथ वफादारी के साथ जीवन जीना है, वचनों के अनुसार जिंदगी को जीना है, पवित्र आत्मा में जीवन को जीना है, अविश्वासी होकर के अपनी मौज मस्ती में जीवन को जीना है। यहाँ करने से जितनी मौज मस्तियां करनी है, वहाँ पर अलग मौज होगी। वहाँ पे मैं कहती हूँ आपको हीटर से भी ज्यादा गर्माइश मिलने वाली है। हालेलुया। हीटर से भी ज्यादा मिलेगी। लेकिन कब? अगर आप खुदा के अनुसार नहीं चलेंगे। लेकिन अगर आप खुदा के अनुसार चलेंगे तो सोने चांदी तो आपके लिए खेल हो जाएगा, क्योंकि सड़कें है ना वहाँ पर। सोचिए, इमेजिन करके देखिए, आपके पिता ने कहते हैं मम्मी पापा ने घर बनाया, देखेंगे कैसा बना है। उस घर को देखने के लिए एक्साइटमेंट नहीं है क्या? जिस घर के परमेश्वर ने बनाया है वो घर कैसा होगा। इसलिए उसके अनुसार जीवन को जिए, क्योंकि वो विश्वास योग्य आपका हर एक का कमरा वहां पर है। क्योंकि उसने कहा मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिता के पास बहुत सारी जगह है जो मैं तुम्हारे लिए घरों को तैयार करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे रहने का स्थान बनाने जा रहा हूँ। वो विश्वास के परमेश्वर है। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और दुआ में चलेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। सचमुच खुदा हम आपके विषय में कहने पाए पिता, यीशु से मिलूंगा जब, सब कुछ कहूंगा तब। यीशु से मिलूंगा जब, सब कुछ कहूंगा तब। गले से लगाए वो आंसू सारे पोंछ
जा तू, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, सच्चाई की राह पे तू चलना सिखा, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा। आइए मिलकर के अंगीकार करेंगे परमेश्वर को हमें विश्वास में और ज्यादा मजबूत कर पिता, जीना में चलना सिखा खुदा, सच्चाई की राह में तू चलना सिखा, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, यीशु से मिलूंगा जब सब कुछ रहूंगा तब, यीशु से मिलूंगा जब सब कुछ रहूंगा तब, गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा सारे आंसू, गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा सारे आंसू, पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू, रिबेले रे बारा से खेले रे बारा शाम ला ला ला। खुदा बाप हम सबको आप अपने करीबी में लेकर के जाए पिता, आप हमें अपने पास लेकर के जाए खुदावन परमेश्वर। यदि किसी के भी मन में थोड़ा सा भी अविश्वास है खुदा, आप उस अविश्वास को दूर करें यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मेरे परमेश्वर पिता, इनके हर एक कमी घटियां दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में मेरे परमेश्वर। आपका फजल, आपका अनुग्रह, आपकी दया इन सब पर बनी रहे पिता, आपकी दया बनी रहे खुदावन परमेश्वर, आपका करुणा वाला हाथ बना रहे मेरे परमेश्वर, आपका फजल वाला हाथ बना रहे खुदा बाप। सारी याद और सारी महिमा मैं आपको देती हूँ पिता, यहाँ से हर एक जन खुदावन अपनी सामर्थ से भर करके जाए, क्योंकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर है पिता। हम आपका धन्यवाद करके खुदा यीशु नासरी के नाम में मांगते सुने और स्वीकार कीजिए, आमीन।